रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो उन्होंने बहुत बड़ी सभा की, और बहुत बड़ी सभा भगवान ने की। तो जिसने भगवान की युद्ध में मदद की थी वो सारे के सारे बैठे हुए थे। भगवान ने सबको कुछ न कुछ उपहार दिया, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं दिया। माता सीता को अच्छा नहीं लगा, और भगवान राम से माता सीता कान में कहती है, सबसे ज्यादा तो सेवा और युद्ध में आपकी मदद हनुमान जी ने की थी। अगर ये अशोक वाटिका के आकर के मुझे मुद्री ना देते तो मैंने तो उसके दूसरे दिन प्राण छोड़ देने थे। सोच लिया था अब भगवान मुझे नहीं मिलने वाले, मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन हनुमान जी ने मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए आपके नाम की मुद्री जो है वो मेरे को अशोक पेड़ के नीचे गिरा करके दे दी। मैंने मन में सोचा लगता कि भगवान मुझे मिल जाएंगे, मेरे पति श्री राम मुझे मिल जाएंगे। तो आपने इनको कुछ दिया नहीं। भगवान राम माता सीता से कहने लगे, इसीलिए तो मैंने हनुमान को कुछ नहीं दिया, बाकियों को सब कुछ ना कुछ दिया। कि मन में सोच रहा हूं कि हनुमान जी ने इतनी सेवा की, क्या दूं? मेरे पास कोई दिखाई नहीं देती ऐसी चीज जो हनुमान को दे करके मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। तो माता सीता ने कहा, हनुमान से पूछ लो क्या चाहते हो, उनकी मन मर्जी की चीज उनको दे दो, तब कर्ज मुक्त हो जाओगे। जब आपको नहीं पता चल रहा क्या देना है तो उन्हीं से पूछ लो, हनुमान क्या चाहिए आपको, क्योंकि आपने हमारी इतनी मदद की है, इतनी सेवा की है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं आपको क्या दूं। अब सीता माता के कहने पर भगवान राम ने हनुमान जी के सबके सामने कहा, हनुमान तुम चाहो क्या चाहते हो? हनुमान जी ने प्रश्न किया भगवान राम के आगे, बाकियों को क्या कह दिया? भगवान ने कहा कि किसी को मैंने युवराज पद दिया, किसी को राज पद दिया, किसी को मंत्री पद दिया, किसी को मुक्ति पद दिया, किसी को निर्वाण पद दिया और किसी को मोक्ष पद दिया। आप बोलो आपको क्या चाहिए? तो हनुमान जी क्या कहते भगवान राम से, सबको आपने एक एक पद दिया है, मुझे 2 पद चाहिए। सब हंसने लगे कि हनुमान बड़ा लालची है, बड़ा लोभी है, सबको भगवान राम ने एक एक चीज दी है, अर्थात एक एक पद दिया है, लेकिन हनुमान एक नहीं चाहता, 2 चाहता है। जब सब हंसने लगे, माता सीता भी हंसने लगी, प्रभु राम की तरफ देख करके कि आपने क्या बोल दिया हनुमान को कि खुद मांग लो, और एक ना मांग करके 2 मांग रहा है। तब भगवान राम ने कहा कि हनुमान बोलो आपको 2 पद कौन से चाहिए? इतना बोलना था प्रभु राम के मुखारविंद से, तो हनुमान जी दौड़ कर
मुझे तो केवल राम पद चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, चहु न पद निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। मुझे धन भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे कोई कामना भी आपसे नहीं पूरी करनी है, मुझे मोक्ष पद भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु एक ही बार मांगू, राम कृपा कर लेहू, जन्म जन्म रति राम पद, कबू गति जानी लेहू। मुझे आपके दो चरण मिल जाए बस, मुझे सब कुछ मिल गया। हम भगवान के चरण नहीं मांगते, हम भगवान की शरण नहीं मांगते, हम दुनिया मांगते हैं, जगत मांगते हैं, संसार मांगते हैं। तो भगवान को दुख होता है कि संसार में आप दुखी हो जाते। क्यों? आदित्यम असुखम लोक मिमम प्राप्त वजस्सम। ये संसार दुख का घर है, ये संसार सदा रहने वाला नहीं है। भगवान से पुत्र मांग लिया तो फिर पुत्र जब भगवान ने दे दिया, अब वो दुख देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उससे मोह हो जाए। अब आया नहीं, अभी तक पढ़ा लिखा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, विवाह भी अच्छे घर में हुआ, हो गया तो बहू का बन गया, हमें पूछता नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एक पुत्र भगवान से मांगने से ही सारी हुई। बताओ, धन मांग लिया तो भगवान ने धन दे दिया। अब धन मन चंचल करेगा, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये बना लो, इतनी एकड़ जमीन खरीद लो, रजिस्ट्री करवा लो, चक्कर में पड़ गया। और जो हम लुटेरे डाकू पीछे लग जाएंगे, इसके पास बड़ा धन है। अब कभी रिवॉल्वर दिखा करके, कभी चोरी डाका डाल करके, और कभी मार के भी चले जाएंगे तो क्या करेंगे? अब मानो किसी ने सोने की चेन पहनी है तो चोर सोने की चेन खींचने के लिए आपके पीछे पीछे चलेंगे। कहां मौका मिले बातचीत करे और हाथ से चेन तोड़ करके निकल आए। कानों में कुंडल हैं, इनको खींच करके ले जाएं। गले में मंगलसूत्र है, तोड़ करके निकल जाएं। पर मानो अगर आपने तुलसी की माला गले में पहनी हो, आएगा ही नहीं आपके पास। वो बोलेगा इसको लकड़ी को क्या करना आपने, उसके लिए तो लकड़ी है, लेकिन हमारे लिए तो भगवान की प्रिया तुलसी। तुलसी के कुंडल डाले होंगे तो कोई भी नहीं छीनेगा। अकेले जाओ, किसी के साथ जाओ, कोई भी नहीं लेगा। इसलिए ये धन, ये सोना, ये जमीन, ये जायदाद, ये सब खतरा, हर समय खतरा। और फिर जब तक धन रहेगा, वो ले ना जाए, कोई लूट ना ले, नींद नहीं आए। सो
भिखारी रोज चौराहे पर मांगने के लिए खड़ा हो और उसी चौराहे से राजा भी रथ पर सवार होकर निकलता और रोज राजा भिखारी को देखता, भिखारी राजा को देखता, लेकिन राजा ने कभी दिया कुछ नहीं। और भिखारी हर दिन सोचता रहता कि राजा कुछ दे, राजा कुछ दे। एक दिन राजा को दया आ गई, अपना रथ रोका और रोक करके भिखारी के पास गया, पूछा, मैं हर दिन तुम्हें यहां खड़ा देखता हूं, क्या करते हो? बोले, राजन क्या करना है, मांगता हूं। कितना मिलता है? बस 2-4 आने मिलते हैं। उसका आटा, मसाला, नमक, चीनी ला करके बस टिकड़ बना के खा लेता हूं। राजा ने अपने गले से 20-25 तोले का सोने का हार निकाला और भिखारी के हाथ में रख दिया। बोले, जाओ, आज के बाद कभी भी जहां खड़े होकर के मांगना नहीं। ये जितना मैंने तुम्हें सोना दिया है, इससे तुम्हारी जिंदगी पूरी निकल गई। बड़ा खुश हुआ, छुपा करके थाने में अपनी कुटिया में भाग गया। आज राजा ने प्रसन्न होकर के मुझे इतना सोना दिया, अब मुझे मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब राजा तो रोज गुजरता, लेकिन अब भिखारी नहीं दिखता चला गया। राजा प्रसन्न हुआ, अच्छा हुआ, बेचारे की जिंदगी बन गई। मेरे गले में पड़ा था और मुझे क्या फायदा था इसका। तब 7 दिन तक भिखारी उस चौराहे पर नहीं आया। 8वें दिन राजा ने देखा भिखारी फिर खड़ा रहा। तब राजा को बड़ा गुस्सा आया, इस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है, माने इतना कीमती, इतना भारी सोने का हार दिया जिससे पूरा जीवन इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पर फिर ये 7 दिन तो रुका, 8वें दिन आदत मजबूर होने के कारण मांगने को चला आया। राजा गुस्से में उतर करके रथ से उसके पास कहा, भिखारी, संतुष्टि नहीं है तुम्हें? अरे 2-4 आने मिलते थे और उसी से तू गुजारा करता। मैंने करोड़ों रुपए का तुम्हें कीमती हार दिया, तो अभी फिर तू 7 दिन मांगा नहीं, 8वें दिन फिर चला आया मांगने के लिए। उस भिखारी ने राजा को जवाब दिया, आज मैं मांगने नहीं आया, तो फिर क्या करने आए हो? आपका सोने का हार वापस करने आया। बड़ा मूर्ख, एकदम अज्ञानी। इस हार को मांगने के लिए मेरी रानी मेरे से नाराज है, मेरे रिश्तेदार मेरे से नाराज है, पर मैं उनको नहीं दिया, तुमको दिया और तुम मुझे इसे वापस करने आए। भिखारी ने कहा, मजबूरी। क्या मजबूरी है वापस करने की? क्योंकि राजन, जिस दिन से मैंने आपका सोने का हार पाया है, मैंने अपना सोना गवाया। क्योंकि पहले तो मैं आराम से सो जाता था, कुछ नहीं था मेरे पास, पता क्या ले जाएगा। लोगों को भी पता था कि भिखारी है। मेरी कुटिया के नजदीक कोई खटखटा भी नहीं था। पर जिस दिन से किसी को पता लगा कि मेरे पास सोने का हार है, टेढ़ी नजर से देखते हैं। पता नहीं कब ले जाए, कब मुझे भी मार जाए। मैं तो सारी रात जाग करके इसकी चौकीदारी करने में लगा हुआ। दुनिया का जितना जिसके पास धन होगा, उसके उतने शत्रु ज्यादा बन जाए और वो उतना भयभीत रहेगा, उसकी उतनी नींद खत्म हो जाए और गोलियां खा करके रात को सोया करेगा। बंधु, क्या फायदा ऐसी चीजों को जिसकी चौकीदारी करनी पड़े, जिससे नींद ही खराब हो जाए। नींद लेने के लिए गोलियां खानी पड़े,
भगवान से कहो प्रभु इतना दे जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना रहे। उतना दो प्रभु जिससे गुजारा हो जाए। नहीं तो मुफ्त की चौकीदारी, मुफ्त का डर, मुफ्त के शत्रु हम बना करके क्या करेंगे बंधुओं। इसलिए राजा भरत ने अपनी कुटिया भी नहीं बनाई। किसी महात्मा की कुटिया खाली दे करके उसमें रहना शुरू कर दिया। लेकिन रहते रहते बहुत समय चला गया। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी के किनारे नहा करके थोड़ी ध्यान लगाने के लिए बैठे थे और दूर नदी के दूसरे किनारे राजा ने क्या देखा, एक हिरनी जो बच्चे को जन्म देने वाली है पानी पी रही है। अभी उसने आधा भी पानी नहीं पिया था तो पीछे से सिंह ने दहाड़ की, गर्जना की। हिरनी डर गई, मरता क्या न करता। उसने पीछे चलना था, वो आगे को चला मारा उसने पानी में। अब पानी तो बहुत गहरा था। जैसे उसने छलांग लगाई, बच्चे का जन्म हो गया और दर्द के कारण, कष्ट के कारण हिरनी तैर नहीं पाई, डूब गई। लेकिन बच्चा अभी तैर रहा है। राजा भरत के मन में दया होनी चाहिए। किसी को कष्ट है, उसका कष्ट दूर करो। क्यों? दया धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है दया। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घटते प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, दूसरों पर दया करो। मारो मन किसी के गले पर चाकू न चलाओ। आज जिसकी गर्दन काट रहे हैं वो भी एक दिन हमारी गर्दन काटेगा। आज हम जिसका मांस खा रहे हैं एक दिन हमारा भी मांस बना करके खाएगा। क्योंकि मांस का अर्थ ही यही है, मां और साफ, दो शब्दों से मांस बना है। मां का मतलब मैं, जिसको मार करके तल भून करके बना करके खा रहा हूं। सा मैं भी एक दिन मुझे मार करके तल भून बन करके बना करके खा रहा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसी करनी करी वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का आम फल। देखो मूर्खा दिया निशानियां, बीजन किकर लपर खरमानियां। अरे किकर का बीज करके खरमानी कहां से मिले? जो बीजा वही कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर हम सत्संग में बैठेंगे, सत्संग की बात सुनेंगे, तो सुनते 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 धीरे धीरे हमारी पाप प्रवृत्ति खत्म होने लगेगी और भजन प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। जब सुनेंगे नहीं, आएंगे नहीं, घर का काम बड़ा जरूरी, बच्चों को देखना बड़ी जरूरी, पति नहीं आने देता, पत्नी नहीं आने देती, रिश्तेदार नहीं आने देते। जब मर जाएंगे तो कोई नहीं साथ जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का,
के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ संग ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ भूले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। पान में हरि सरायो, पान में हरि सरायो, भूल तेरी राजन गवायो। भूल तेरी राजन गवायो। भूल तेरी राजन गवायो। भूल के ही राजन गवायो। भूल तेरी राजन गवायो। भूल के ही राजन गवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि को
कर ले हरि को तू राजी किस कर ले हरि को तू राजी भक्ति से कर ले हरि को तू राजी हरिया जप रे बुलावरी का छोड़िए सब कुछ जाना पड़ेगा आएगा जब रे बुलावरी का छोड़िए सब कुछ जाना पड़ेगा करता है तू मेरी क्यों करता है तो मेरी तेरी इस जग में कोई चीज न तेरी इस जग में कोई चीज ना तेरी इस जग में कोई चीज न तेरी इस जग में कोई चीज ना तेरी